19 नवंबर पंजाब की भूमि पर जन्मे रुस्तमे हिंद श्री दारा सिंह जी। बलशाली शरीर, प्रभावशाली व्यक्तित्व और आवाज में गजब का ठहराव। दारा सिंह जी के अलावा भला ये खासियत किसकी हो सकती है। आज भी ध्रुव तारे की तरह अपनी अलग सी चमक और पहचान बनाए हुए दारा सिंह जी सबके दिलों पर राज करते हैं। तो चलिए उन्हीं से जाने उनके बचपन के बारे में। गांव है एक पंजाब में, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है और गांव का नाम है धर्मूचक। अमृतसर से कुछ 30 किलोमीटर दूर है और वहाँ पैदा हुए थे। और उस ज़माने में जब पैदा हुए थे तो गांव का कुछ और नक्शा था, आज और है। मैं गांव में अभी भी जाता रहता हूँ। सिंगापुर में गया था, मैं कोई 17-18 साल की उम्र थी और गया तो मैं काम ही करने था कि पहले भी मेरे फादर भी वहाँ रह चुके हैं, मेरे चाचा भी थे और गया भी उनके साथ ही था, चाचा के साथ ही था। नए लड़के को तो पता ही नहीं कैसे जाना है, चाचा के साथ ही गया था। और चाचा वहाँ पहले रह चुके थे और मैं जाना चाहता था और गांव में वो आए हुए थे। तो मैंने उसको कहा कि मुझे भी सिंगापुर जाना है। तो कहा वो छोड़ो, सिंगापुर कुछ नहीं है, ऐसे टाल देते थे। तो गर्मियों के दिन से खेतों में काम करते हैं ना, जब पहले फसल काटी जाती है गेहूं की, तो उसके बाद खाद डालते हैं खेतों में। तो खाद जो भैंसों की गऊं की होती है, वो ढेरी बनी होती है बहुत और साल भर की, और उसको फिर लाद के रेले पे खेतों में लेके जाते हैं। बहुत गर्मी थी, हम दोनों लगे हुए थे वो खाद को उसमें डालने, और इतनी गर्मी लगी पाँव को। उसको कुल्हाड़े से जब निकालते हैं ना खाद को, तो अंदर से भाप निकलती गर्मी की। तो बहुत दुखी हुए। तब वो मान गए कि हाँ सिंगापुर चलते हैं। दारा सिंह जी को उनकी फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन वे कुश्ती के लिए भी बहुत मशहूर हुए। आइए कुश्ती से जुड़ी उनकी कुछ यादें ताज़ा करते हैं। ये तो मुझे शौक था पहले बचपन से ही। हमारे गांव के पहलवान भी थे और आसपास के पहलवान थे, जब जाते थे देखने मेलों में तो शौक था कि मैं भी बनूं कुछ। और जैसे अनजान लड़के लड़कियां करते हैं ना पहले शुरू में, ऐसा था मैं। दंड बैठक लगाओ और वर्जिश करो गांव वालों के साथ, लेकिन कायदे कानून में नहीं, उस्ताद के साथ नहीं। तो वहाँ घर का माहौल भी ऐसा था कि पहलवान बनाना एक बहुत बड़ी बात है, उसमें खुराक बहुत चाहिए, काम कुछ नहीं करता, तो वो माहौल नहीं था, लेकिन मुझे शौक था। तो सिंगापुर जब गए तो जो अपने हिंदुस्तानी लोग वहाँ हैं, खास करके पंजाब के, उन्होंने कहा ये तुम तो बने बनाए पहलवान हो, यहाँ इतनी कुश्तियाँ हो रही है, तो भाई नॉट यू बिकम पहलवान। मैं बोला मुझे शौक तो बहुत है लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। कहते अब तो मौका है, अब यहाँ कर लो। मैं बोला यहाँ तो कोई नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, पहलवानी कैसे करेंगे? तो कहते हम आपकी मदद करेंगे, यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है और वर्जिश की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पहलवान है। तो वहीं उस्ताद बनाया। गेहूं के लहलहाते खेतों और सिंगापुर में काम करते हुए बचपन ने यौवन की दहलीज पर पांव रखा। पहलवान बनने की इच्छा तो बचपन से थी ही और समय और संजोग ने उसे परवान चढ़ाया। पहले काम किया 5-6 महीने, एक फैक्ट्री में काम किया, एक फिर दूसरी दुकान में काम किया। जब पहलवानी शुरू की है 6 महीने हो गए मुझे सिंगापुर पहुंचे हुए। जब फिर काम सब छोड़ना पड़ा पहलवानी की तरफ। 3 साल लगातार वहाँ पहलवानी करते रहे और फिर वो पहलवानी से ही अपना कमाना शुरू हो गया, जब फिर किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। उसी में मेन तो एम था कि मैं चैंपियन बनूं। मेरा वैसे भगवान से भी यही प्रार्थना करते थे कि मैं हिंदुस्तान का चैंपियन बन जाऊँ, लोग सारे से हिंदुस्तानी मेरे नाम को जाने, यही मांगते थे हमेशा। तो हिंदुस्तान का चैंपियन बना, फिर बाद में कॉमनवेल्थ का चैंपियन बना, फिर वर्ल्ड चैंपियन भी बना। तो यानी जो मांग थी उससे भी ज़्यादा दिया भगवान ने। फिल्मों और कुश्तियों में नाम कमाने वाले दारा सिंह जी का रुझान फिल्मों की तरफ तो था ही नहीं और व्यस्तताएं ऐसी कि चाह करके भी फिल्म नहीं देख सकते थे। ऐसा कैसा था उनका जीवन? अमृतसर में हम लोग कुश्तियाँ लड़ रहे थे, तो सारा दिन
मतलब वर्जिश, खुराक, फिर आराम, तो यही होता था। तो हमारे एक सेक्रेटरी थे कुश्तियों के, वो आए और कहने लगे कि एक फिल्म बहुत अच्छी आई है, वो देखने चलेंगे। मैंने बोला हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो बहुत हंसा, आप लोग करते क्या हैं, काम तो कोई करते नहीं है, फ्री है, कहते टाइम नहीं है। तो मैंने उनको टाइम टेबल बताया अपना कि हम 3-4 पहलवान साथ में रहते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं और हाथ मुंह धोकर पैखाना जाकर वर्जिश शुरू करते हैं। तो वर्जिश करते करते 7-8 बज जाते हैं। उसके बाद फिर ठंडाई बना के पीते हैं, फिर बाज़ार जाते हैं, फिर दोपहर का खाना ला के बना के 11 बजे खा लेते हैं। 12 बजे से पहले खा के फिर 12 बजे सो जाते हैं दिन को। तो 3 बजे तक सोए रहते हैं। 3 बजे के बाद फिर हाथ मुंह धोया और अखाड़े चले गए, जहाँ पहलवानों के साथ वर्जिश करते हैं। सुबह तो डंड बैठक अलग निकालते हैं, फिर पहलवानों के साथ कुश्ती होती है। तो ये रूटीन था। तो मैं बोला अभी आप बताइए इसमें कोई टाइम है तो निकाल सकते हैं। कहते भाई वाकई इसमें तो टाइम नहीं है, चलो एक दिन आप छुट्टी करते हैं ना हफ्ते में, उस दिन देख लेंगे फिल्म। तो मैं बोला ये छुट्टी वाला जो दिन है वो तो रेस्ट करने के लिए है, उसमें मालिश कराओ, शरीर को रेस्ट दो, हफ्ते भर की थकान उतर जाए। अगर बहुत ज़रूरी है तो चलेंगे फिल्म देखने, लेकिन उसमें भी रेस्ट करनी चाहिए। तो ये था हम लोगों के फिल्मों के बारे में। फिल्मों के प्रति क्या थी उनकी नजर और अभिनय को वे क्या समझते थे, क्यों ना हम ये उन्हीं से पूछें। आज क्रिकेट के प्लेयरों का नाम है ना, उस जमाने में कुश्ती वालों का ऐसा नाम था। तो एक फिल्म उस जमाने में बनी थी, इंग्लिश में आई थी, हरकुलिस और हरकुलिस इन चेन, और वो बॉडी बिल्डर था वहाँ का, अमेरिका का। तो हिंदुस्तानी एक प्रोड्यूसर थे शर्मा करके, वो मेरे पास आए, कहने लगे कि हमने एक फिल्म बनानी है। मैं पहले अहमदाबाद कुश्ती लड़ने गया हुआ था, तो मेरा को साथी पहलवान है, वो अस्टोरिया होटल में चर्च गेट में हम ठहरते थे। तो वो मुझे कहता है कि एक कार्ड देकर गया एक प्रोड्यूसर, और वो कहता था मुझे फ़ोन कर ले, उन्होंने आपसे फिल्म में काम करवाना है, इसलिए मिलने आया था। तो मैंने बोला हाँ कहाँ उसने फिल्म में काम कराना, मुझे करना भी नहीं है, और खामखा वो फ़ोन नहीं किया उसने। 2-3 दिन के बाद वो आ गए कि लड़के लड़कियां हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, मांगते हैं, और मैं आपके पीछे 1 हफ्ता हो गया आपको ढूंढ रहा हूँ, तो आपको एक फिल्म में काम कराना है। तो मैंने उसको पूछा आप सीरियस हो, करवाना है फिल्म में ज़रूरी काम? कहता हाँ। तो मैंने बोला एक प्रोड्यूसर ने मद्रास में मुझे बोला था, मद्रास में कुश्तियाँ हुई थी ना, वो बोला था। तो उन्हें कह रहे थे मैं बहुत सीरियस हूँ। तो मैंने बोला फिर एक्टिंग कौन करेगा? मुझे हंसी आई। मैंने बोला एक्टिंग कौन करेगा? कहता नहीं उसका फिक्र मत करिए, वो हम करवा लेंगे, हमारे डायरेक्टर ने देखा है आपको कुश्ती लड़ते हुए, ज़्यादा काम कुश्तियों का है। तो मेरे मन में ऐसी ही आ गई बात कि एक जस्ट फॉर फन। उस ज़माने में पुराने जो पहलवान बुढ़ापे में उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है वो बेचारों को काम होता नहीं, और फिर बड़ी मुसीबत आती है। गामा पहलवान इतने वर्ल्ड चैंपियन हुए, उसको मुसीबत आई थी पैसे की वजह से। एक महाराष्ट्र का पहलवान है, बुल्ल पहलवान, वो बाद में टांगा चलाता था बेचारा बुढ़ापे में। तो ये हालत होती है। तो मैं बोला हो सकता दूसरी को लाइन खुल जाए तो ऐसे ही कर ली थी फॉर फन, और वो फिल्म हिट हो गई। हालांकि फिल्म इतनी बढ़िया नहीं बनी थी डायरेक्टर के हिसाब से, लेकिन वो हिट हो गई। उसके बाद और प्रोड्यूसर आ गए, तो 3-4 और फिल्में हो गई। तो तब मैंने सीरियस लिया कि फिल्म तो सीखना चाहिए। एक पहलवान का जीवन बहुत परिश्रम मांगता है, और दारा सिंह जी ने अपने जीवन में कुश्ती ही नहीं, फिल्मों की ऊंचाइयां भी छुई हैं। किस तरह उन्होंने नए आयामों के लिए अपने आप को तपाया और सोने की तरह चमके, आइए क्यों ना उन्हीं से जाने। वो सीरियस इसलिए हुए कि मेरी आवाज़ डब करते थे, तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होते थे। तो वो उर्दू ज़बान होती थी ज़्यादा, तो वो दूसरे से आवाज़ उठाते थे। मैं जब देखा तो मैंने बोला ये अच्छी नहीं लगती आवाज़, खुद की आवाज़ होनी चाहिए। तो सीखना फिर शुरू किया। 2-4-5 फिल्मों में पहले मेरी अपनी आवाज़ नहीं है, उसके बाद फिर अपनी आवाज़ आई, सीखा, उर्दू सीखा, डायलॉग बोलने वाले को रखा, उस्ताद बनाया, फिल्मों में काम करते करते सीखा। 1962 में अपनी पहली फिल्म किंग कॉन्ग से अपना कैरियर शुरू करने वाले दारा सिंह जी ने
एक बार जो फिल्मों में अपना पांव रखा, फिर पलटकर नहीं देखा। कुश्ती और फिल्म दोनों ही जगह पर स्थापित रहे। 1963 में रुस्तमे रोम, 1964 में रुस्तमे हिंद और फिर आया तूफान, शेरे वतन, शंकर खान, बलराज श्री कृष्ण आदि कई बहुचर्चित फिल्में इनकी आती ही रहीं। फिर इन्होंने पांव रखा निर्माण के क्षेत्र में और पंजाबी फिल्म जैसे नानक दुखिया सब संसार और ऐसी कई फिल्में बनाई। कालांतर में धर्म कर्म, मेरा नाम जोकर, मर्द आदि कई फिल्मों में काम करते रहे और आज तक सीरियलों में भी अपना सिक्का जमाए हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि फिल्मों को करियर बनाने वाले अपना पिछला जीवन और उसकी बातें भुला देते हैं, पर शायद दारा सिंह जी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब मैंने पहली फिल्म की तो वो नाराज हो गए, सब कुश्तियों के फैन थे बच्चे। तो एक आदमी की चिट्ठी अभी मुझे उसके याद है, उसने कविता में लिखी थी और दो एक बंद मुझे याद है। वो कहता है तुम भारत के भीम हो, बजाते क्यों बीन हो। जब फिल्म में आना उसको बहुत बुरा लगा कि तुम कहाँ से कहाँ चले गए। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने बोला मैंने ऐसा कुश्ती छोड़ी नहीं है, फिल्मों में ऐसे फन काम कर रहा हूँ, कुश्ती ही मेरा मेन एम है। जब तक मैं चैंपियन नहीं बन जाता वो ये छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। कुश्ती को ही अपना धर्म, कर्तव्य और पूजा मानने वाले दारा सिंह जी के सादगी भरे जीवन में फिल्मी पर्दे की दमक ने धीरे धीरे घुसपैठ की, लेकिन उनकी आत्मा कुश्ती में ही समाई रही। और ये फिल्मों वालों से मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं टाइम आपको अपने हिसाब से दूंगा, क्योंकि मेरा कुश्ती का जो काम है वो पहले है, आपका बाद में, तो मान जाते थे। चैंपियन बनने के बाद तो फिर रिलैक्स कर दी, फिर उसमें ज़्यादा वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन डिफेंड करनी पड़ती है। उसको आप चैंपियन बन जाते हैं तो कम से कम 1 साल तो आपको डिफेंड करना चाहिए, 1 या 2 साल। तो वो दूसरे देशों में बुलाते हैं, आप जाइए, अगर नहीं हारे तो आपके पास टाइटल रह जाएगा, हार गया तो दूसरा ले जाएगा। तो मैं वो डिफेंड करता रहा 2-3 साल। जो प्रमोटर थे उन्होंने मुझे रिटायर होने दिया, क्योंकि क्राउड बहुत आता था। नहीं और करिए, थोड़ा और करिए। करते करते जब मुझे लगा कि अब तो बुढ़ापा ही आने वाला है, तो फिर ये तो छोड़ेंगे नहीं लोग, तो मैंने अनाउंस कर दिया कि अभी ये लास्ट है। दिल्ली में हुई थी लास्ट कुश्तियाँ, कि इनके बाद मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा। 4 कुश्तियाँ हुई थी और जिसने लड़ना है लड़ लो। तो बाहर के लोग आए थे और वो भगवान की दया रही, मेरी हार नहीं हुई। तो जो वर्ल्ड टाइटल था वो फिर जो बेल्ट होता है वो भी उसके पास रह जाता है और नया बेल्ट बनाते हैं दूसरे के लिए। अगर वो हार जाए तो बेल्ट देना पड़ता है। तो मेरे पास अभी तक है बेल्ट वर्ल्ड चैंपियन। कुश्ती से फिल्मों और फिल्मों के साथ साथ कुश्ती, ये काम आसान तो नहीं। वर्ल्ड चैंपियन का खिताब यूं ही नहीं मिलता। दारा सिंह जी की अचीवमेंट्स क्यों न जाने उन्हीं की ज़बानी। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? अगर आपको लोग प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो सबसे बड़ी सफलता यही है।